आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण। आज का अपना टॉपिक है जैकोबी और गॉस सीडल मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी गॉस एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे गॉस सीडल और जैकोबी मेथड्स की। तो जो डायरेक्ट मेथड सॉल्यूशन के हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के थे, जिसमें हम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स निकाल रहे थे फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हम अब यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। ये जो मेथड्स हैं इनको हम इटरेटिव मेथड्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं, एक सॉल्यूशन को इनिशियल को हम अज्यूम करते हैं और उसको रिपीटेड इटरेशंस के द्वारा या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस के द्वारा इम्प्रूव करते हुए वैल्यू को निकालते हैं। तो इन दो इटरेटिव मेथड्स की हम चर्चा करेंगे डिटेल में, जैकोबी और गॉस सीडल। जैकोबी इटरेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में जो दी हुई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 से लेकर a1n xn इज इक्वल टू b1। ये पहली इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 एंड सो ऑन अप टू a2n xn इज इक्वल टू b2। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, जब लास्ट इक्वेशन हमें मिलती है an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 एंड सो ऑन अप टू ann xn इज इक्वल टू bn। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, यानी कि हमें x1 x2 से लेकर xn तक के n वेरिएबल्स का मान निकालना है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेट 1। Now let for the above system the coefficients of the diagonal elements, यानी कि जो आपका a11 है, a22 है, a33 एंड सो ऑन ann जो अपने निकल रहे हैं वो नॉन जीरो होने हैं, जहाँ i इज इक्वल टू 1 2 3 n है। तो अगर हमारा पहला मेन फोकस हमारा रहेगा a11 पर, तो हम इस इक्वेशन सेट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को चेक करेंगे कि हमारा a11 जो है वो नॉन जीरो होना आवश्यक है। तो a11 अगर नॉन जीरो है तो फर्स्ट इक्वेशन को हम x1 को निकालने के लिए काम में लेंगे। तो अब ये जो आपका a11 अगर नॉन जीरो है तो हम x1 को लिख सकते हैं b1 ओवर a11 माइनस a12 ओवर a11 x2 माइनस a13 ओवर a11 x3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, माइनस में a1n ओवर a11 xn। यानी कि हमने x1 को लेफ्ट में साइड में रखा, बाकी सारी टर्म्स को हम राइट में ले गए। इसी तरह से x2 जो होगा वो हो जाएगा आपका b2 ओवर a22 माइनस a21 ओवर a22 x1 माइनस a23 x3 ओवर a22 माइनस कहाँ तक a2n ओवर a22 xn तक। इसी तरह से हम बाकी सारे कोफिशिएंट्स x3 x4 का मान निकालेंगे और लास्ट में xn का मान हो जाएगा bn ओवर ann माइनस an1 ओवर ann x1 माइनस an2 ओवर ann xn से लेकर an-1 ओवर ann xn माइनस 1। इस हमने एक सेट को मान लिया इक्वेशन सेट 2। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट के कोफिशिएंट्स हैं a11 a22 a33 ann तक, ये अगर नॉन जीरो हैं तो हम डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से x1 x2 x3 xn इनके वैल्यूज को लिखेंगे बाय डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल। जैसे हमने x1 लेना है तो उसके लिए हमको a11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, x2 लेना है तो a22 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, xn लेना है तो ann से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो इस तरह से हमारा एक रिड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसे हमने 2 से रिप्रेजेंट किया मिलता है। अब हम क्या करेंगे, नाउ इफ वी अज्यूम दैट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस फॉर द अननोन वेरिएबल्स x1 x2 xn, ये हम अगर मान रहे हैं कि ये पहले अप्रोक्सीमेशन जो इन वेरिएबल्स के हैं x1 x2 से लेके xn के, ये हम रिप्रेजेंट करें x1 1 x2 2 x2 1 x3 1 एंड सो ऑन अप टू xn 1। ये ऊपर का 1 जो हमने
ब्रैकेट के अंदर डाला है ये आपका अप्रोक्सीमेशन को बता रहा है। तो अगर हमारे ये इनिशियल फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है x1 x2 से xn वेरिएबल के, देन substituting these values in the right hand side of the second set of equations, हमारे जो सेकंड अप्रोक्सीमेशंस हैं वो मिल जाएंगे हमें, जिन्हें हम लिखेंगे x1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे x1 2, इसी तरह से x2 2 एंड सो ऑन। तो x1 2 क्या हो जाएगा b1 ओवर a11 माइनस a12 ओवर a11 x2 1, यानी कि यहाँ पर हम x2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रख देंगे। इसी तरह से x3 की जगह x3 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन xn का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो हम पहली इक्वेशन जो है उसमें x1 x2 x3 से लेके xn के जो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस लिए हैं उन्हें हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा x1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। इसी तरह से x2 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 2 क्या हो जाएगा b2 ओवर a22 माइनस a21 ओवर a22 x1 1 एंड सो ऑन अप टू माइनस a2n ओवर a22 xn 1, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि x1 x2 से लेके xn तक के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस को राइट हैंड साइड में रख रहे हैं। तो इससे हमारे x1 x2 x3 के सेकंड अप्रोक्सीमेशंस हमें मिले। इस सेट ऑफ इक्वेशंस को हमने मान लिया 3। अब अगर हम ये मान लें कि x1n x2n से लेके xn तक ये nth अप्रोक्सीमेशंस हैं x1 x2 से लेके xn तक के, देन द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा x1 n plus 1 is equal to b1 over a11 minus a12 over a11 x2n and so on up to minus a1n over a11 xn n। इसी तरह से x2 n plus 1 x2 का n plus 1 है तो अप्रोक्सीमेशन b2 over a22 minus a21 over a22 x1 n and so on up to minus a2n over a22 xn। इस तरह से चलते जाएंगे जब तक कि हमारा xn का n plus 1 है तो अप्रोक्सीमेशन आ गया bn over ann minus an1 over ann x1 n and so on minus an minus 1 over ann xn minus 1 n को 2 3 ये सब वैल्यूज देते जाएंगे तो हमारे अलग अलग अप्रोक्सीमेशंस निकलते जाएंगे। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2 है इसको हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू bx प्लस c, और जो इटरेटिव फार्मूला हमने इक्वेशन 4 में ऑब्टेन किया है वो रिप्रेजेंट हो सकता है किससे xn प्लस 1 इज इक्वल टू bxn प्लस c। तो इस तरह से हम जैकोबी विधि से हमारे जो दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको हम आगे चल के एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझ लेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे हैं गॉस सीडल मेथड की। गॉस सीडल मेथड क्या है? ये एक तरह से जो जैकोबी मेथड है उसी का मॉडिफिकेशन है। तो इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जैकोबी मेथड। तो इसमें हमने वही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिडर कर लिया जो हमने जैकोबी के लिया था, जिसे हमने सेट 1 माना था। नाउ पुटिंग द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ x11 x21 एंड x31 से लेके xn1 तक इन द राइट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सेट 2 वी ऑब्टेन x12 एज द रिजल्टेंट। अब हमने क्या किया, जो हमने पहला स्टेप जैकोबी में किया था, फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर भी वही रहेगा, प्रोवाइडेड आपका a11 नॉन जीरो है। अगर नहीं है तो हम रीअरेंज करके ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं इस तरह से इक्वेशंस को कि a11 जो आए वो नॉन जीरो हो। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस निकाल लिए। तो x11 x21 x31 ऐसे लेके xn1 तक ये आपके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस हो गए। अब हम क्या करें कि ये वैल्यूज x1 x2 xn के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस जो है ये हमने रख दिए इन द राइट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सेट 2। तो हमारा x1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमें मिल जाएगा। फिर हम क्या करें कि x1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन, x2 का फर्स्ट, x3 का फर्स्ट से लेके xn का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 का मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा x22 इज इक्वल टू b2 ओवर a22
माइनस A21 ओवर A22 x1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन माइनस A23 ओवर A22 x3 का फर्स्ट एंड सो ऑन 3 से लेके n तक के हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस लेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा सिर्फ x1 का फर्स्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन लिखा है, बाकी सबके हमने एक एक ही अप्रोक्सीमेशन लिए। तो जब हम x2 की बात करेंगे तो x1 का तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन और रिमेनिंग सबके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस रखेंगे। तो इस तरह से हमें x2 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम x1 का सेकंड और x2 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन और x3 से लेके xn तक के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रखेंगे राइट हैंड साइड, सेकंड की राइट हैंड साइड में, तो हमें x3 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे कि हम एक एक करके सेकंड अप्रोक्सीमेशंस जो निकलते जा रहे हैं वो हम सेकंड अप्रोक्सीमेशंस रखेंगे राइट हैंड साइड में सेकंड सेट की, और रिमेनिंग जो आपके अभी तक सेकंड अप्रोक्सीमेशन जिनका नहीं निकला उनका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे टिल we get the last equation on substituting x1 second, x2 second, x3 second and xn आपका का n प्लस वन n माइनस वन का सेकंड और xn का फर्स्ट आपका अप्रोक्सीमेशन रखें इन द राइट हैंड साइड। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, xn के सेकंड अप्रोक्सीमेशन। और इससे क्या हुआ कि आपकी एक स्टेज जो फर्स्ट स्टेज थी इटरेशंस की वो कंप्लीट हो गई। अब ये इटरेशन प्रोसेस रिपीट किया जाना है, तो एंटायर प्रोसेस जो होगा वो रिपीट होगा टिल आपकी वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3 जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं इससे वो डिजायर्ड एक्यूरेसी जितनी हमें आपकी एक्यूरेसी चाहिए उस एक्यूरेसी तक की हमें x1, x2, xn के मान प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हमें इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। This is the reason that the Gauss-Seidel method is also known as the successive replacement method, whereas the Jacobi iterative method is called the simultaneous replacement method. अब एक एग्जांपल द्वारा हम इसको क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है 27x plus 6y minus z is equal to 85, 6x plus 15y plus 2z is 72 and x plus y plus 54z is equal to 110। दोनों मेथड से, जैकोबी से और गॉस सीडल से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो क्या करें, पहले इसको जैकोबी मेथड से सॉल्व करें। तो जैकोबी मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहली चीज हमें ये चेक करनी है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है, और हम प्रेफर ये करते हैं कि वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स बने जिनके कोफिशिएंट्स रेस्पेक्टिव इक्वेशंस में मैक्सिमम है। तो वो सारी कंडीशंस आपकी यहाँ फुलफिल हो रही हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन जो है वो 27x प्लस 6y माइनस जेड इज इक्वल टू 85 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यूज जो लेनी है वो हम चूज कर रहे हैं, से x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हमारा 1 दिया हुआ है, हमने इसमें x, y, z तीनों को 0 रखा। तो इससे हमारे पास में x1 का पहला अप्रोक्सीमेशन आ गया, क्योंकि पहली इक्वेशन से हम लेंगे आपका x का अप्रोक्सीमेशन। तो 27x किसके बराबर है, 85 माइनस 6y प्लस z। अब इसमें y और z को 0 रखा तो आपका x का पहला अप्रोक्सीमेशन आ गया 85/27 जो कि होगा 3.15। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है इससे हम y का मान निकालेंगे। तो y क्या आ जाएगा, 1/15, 72 माइनस 2z माइनस का 6x। फिर x और y को इसमें 0 रखेंगे तो आपका जो y है वो आ जाएगा 72/15 जो क्या आता है 4.8। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन से हम z निकालेंगे, तो उसके लिए हमने फिर 54z इज इक्वल टू 110 माइनस x माइनस y, या आपका z इज इक्वल टू 1/54 टू 110 माइनस x माइनस y। अब x और y दोनों 0 रखें तो z का मान आ जाएगा 110/54 2.04। तो ये आपके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गए, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। अब क्या करना है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम एक्स वाई जेड के ये जो हमने x1, y1 और z1 एक्स वाई जेड के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाले हैं उनको हम इन आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमने रिड्यूस की हुई है उनमें रखेंगे। x और y और z के लिए जो हमारी 3 इक्वेशंस हमने बनाई थी वो इस तरह की। इसमें हमने जब सेकंड x का हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा 1/27, 85 माइनस 6 y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्लस z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन।
तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा आ जाएगा 2.16। फिर इसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो आपकी इसकी है उससे हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन y का ले लेंगे, तो वो हो जाएगा 1/52 72 माइनस 6x का फर्स्ट माइनस 2z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया z का y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन 3.27। और इसी तरह से जो थर्ड इक्वेशन है इससे हम z का सेकंड अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे 1/54 110 माइनस y1 और x1 के मान रख दिए तो ये आ गया आपका 1.89। तो इस तरह से हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशंस निकाल लिए। अब इसी प्रोसीजर से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि x3 y3 और z3 के जो थर्ड अप्रोक्सीमेशंस ले रहे हैं उसमें हम x y yz और zx जो भी दो आपके वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन में उनमें हम सेकंड अप्रोक्सीमेशंस का मान रख देंगे। जैसे x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा 1/27 85 माइनस 6y2 प्लस z2। इसी तरह से y3 और z3 दोनों के y और z के थर्ड अप्रोक्सीमेशंस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकते हैं। फोर्थ में क्या हो जाएगा, जैसे x का फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया 1/27 85 माइनस 6 y का थर्ड प्लस z का थर्ड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफाई करके हमारा x निकल जाता है जैसे 2.4022। इसी तरह से y और z के फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हम निकाल लेंगे। आप अगर हमारा सेकंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम या हमें थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन दिख रहे हैं कि करीब करीब इक्वल वैल्यूज दे रहे हैं तो हम यहाँ पर इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपकी डेसिमल एक्यूरेसी 1 डिग्री की भी नहीं है तो हमें इस प्रोसेस को आगे और रिपीट करना होगा इसी तरह से। तो जैसे ही हमारे दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में वेरिएबल्स के मान लगभग समान आ जाते हैं तो हम उस वक्त उससे सॉल्यूशन निकाल देते हैं और हमारा मेथड खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैकोबी विधि से। अब दी हुई ही इसी सेट ऑफ इक्वेशंस को अगर आपको गॉस सीडल मेथड से हल करना है तो इसमें अंतर क्या आएगा। पहली स्टेप तो वही रहेगी, एक्स वाई जेड को मैक्सिमम कोफिशिएंट को कंसिडर करते हुए हम तीनों इक्वेशंस को रीराइट कर रहे हैं। जैसे x इज इक्वल टू 1/27 85 माइनस 6y प्लस जेड, y is equal to 1/15 72 minus 6x minus 2z and z is equal to 1/54 110 minus x minus y। ये हमारा तीन इक्वेशंस जो है रिड्यूस हो गई। अब हमने क्या किया कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है, y और z को 0 लिया तो x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। जैसे वो आता है 85/27 यानी कि 3.15। अब क्या करना है कि x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और z को 0 लेकर हम सेकंड इक्वेशन जो है से y का फर्स्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो y का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ रहा है वो क्या हो रहा है 1/15 72 माइनस 6x। x की जगह हम x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल चुके हैं वो रखेंगे और z का इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 था तो वो 0 रखेंगे। तो इस तरह से y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। आप क्या करेंगे कि x को x1 यानी x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये निकल चुका है तो हम z के लिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 1/54 110 माइनस x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन माइनस y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो ये आपको सॉल्व करने पर x का सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। इसी तरह से हम y का और z का सेकंड अप्रोक्सीमेशंस लिख सकते हैं और थर्ड अप्रोक्सीमेशंस भी इसी तरह से प्रोसीड होगा। उसमें हम सेकंड अप्रोक्सीमेशंस के मान निकाल के रख देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हमारा x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकल रहा है तो y और z दोनों के सेकंड अप्रोक्सीमेशंस की वैल्यू रख रहे हैं। पर जब y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन लिख रहा है तो x का थर्ड z का सेकंड अप्रोक्सीमेशन काम में आएगा और z का जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन लग रहा है तो हमारे x और y दोनों निकल चुके हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन तो उन्हीं की वैल्यू जो है वो रखेंगे। यानी कहने का मतलब है जो लेटेस्ट इवेल्युएटेड अप्रोक्सीमेशन है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आगे वाले वेरिएबल्स को निकालने के लिए। तो सिंस द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x y z आर नियरली इक्वल फॉर सेकंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशंस वी कैन स्टॉप हियर टू गेट द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा x को 2.426 निकल रहा है, y इज 3.572 निकल रहा है और z इज इक्वल टू 1.926 निकल रहा है। तो ये आपके दो मेथड्स जैकोबी और
गॉस सीडल हो गए, जिनको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए।